हेलो दोस्तों, और नाम संजय ठाकुर। एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रियल एस्टेट पैसा डेफिनेटली दोस्तों बहुत पैसा है रियल एस्टेट में। क्यों? यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, जो पैसा है वो फिक्स्ड पैसा नहीं है, इट वेरीज। मतलब क्या है दोस्तों, किसी डील में हमें 10,000 भी मिलता है, बट किसी डील में हमें 10 लाख भी मिलता है। सो ये जो अनसर्टेनिटी वाला बिजनेस है ना, दिस इज जस्ट अमेजिंग एंड इट हैज द पोटेंशियल ऑफ फुलफिलिंग ऑल योर ड्रीम्स। मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, आप मेरे शब्द को नोट कर सकते हैं दोस्तों। इस फील्ड में हर वो संभावनाएं हैं जो कि आपका जिंदगी का जो भी सबसे बड़ा ड्रीम है ना दोस्तों, वो ये बिजनेस पूरा कर सकता है। इफ यू आर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, जस्ट स्टिक टू इट। आप इसके बेसिक चीजें फॉलो करते रहिए एंड एक्शंस पावर पैक रखिए, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। एंड व्हाट दोस्तों, थोड़ी सी अगर पैसे की बात करें तो पैसा आता कैसे है? पैसा आता है दोस्तों डील क्लोज करने से, राइट दोस्तों। एंड आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी ये चाह रहे होंगे कि वो सीक्रेट हम बता दें कि जहां से आप भी अपनी फटाफट सारी डील्स क्लोज करना स्टार्ट कर दें, राइट दोस्तों। सो जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, ये वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूं, प्रूवन ट्रिक्स हैं जिससे मुझे बहुत रिजल्ट आया है, और वही ट्रिक्स मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करना जा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप डील्स कैसे क्लोज कर सकते हैं, राइट दोस्तों। सो एक बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, अगर आपको रियल एस्टेट बिजनेस में डील्स क्लोज करनी है, जबरदस्त डील क्लोज करनी है, तो फर्स्ट तो आपको फॉलो करना है बेसिक स्टेप्स। उसमें क्या है दोस्तों, आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी का डेटाबेस होना चाहिए, ढेर सारी प्रॉपर्टी का डेटाबेस होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी हैं और क्लाइंट है तो आप 2 ही प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, तो दोस्तों डील क्लोज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। बट आपके पास काफी सारी प्रॉपर्टी है, आपको एक लीड आती है, वो बोलता है 5 प्रॉपर्टी दिखाओ, आप उसको 15 प्रॉपर्टी दिखा सकते हो, देन योर डील्स विल इंक्रीज। सो फर्स्ट क्या है दोस्तों, आपके पास प्रॉपर्टी का डेटाबेस अच्छा होना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट दोस्तों, आपको दोस्तों एडवर्टाइजिंग में दबा के खर्चा करना पड़ेगा, राइट दोस्तों। जितनी ज्यादा आप एडवर्टाइज करोगे उतनी ज्यादा आपको लीड्स आएगी, जितनी ज्यादा आपको लीड्स आएगी तो दोस्तों थर्ड स्टेप क्या होगा, उतनी ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी विजिट होगी, जितनी ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी विजिट होगी दोस्तों उतना ज्यादा आपका डील क्लोज करने का संभावनाएं इंक्रीज होगा, राइट दोस्तों। सो ये कुछ बेसिक स्टेप है जो हमें फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा क्या है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं एकदम डायरेक्टली हाउ वी कैन क्लोज द डील्स। सो दोस्तों, मैं जो डील क्लोज करता हूं मेरे हिसाब से, या जो मैं फंडेज यूज करता हूं, वो ये है दोस्तों कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं ज्यादा ध्यान देता हूं वो ये है दोस्तों कि मैं प्रॉपर्टी हमेशा बहुत अच्छी सिलेक्ट करता हूं। आई ऑलवेज सिलेक्ट A+ ग्रेड प्रॉपर्टीज, राइट दोस्तों। मैं ज्यादा कभी भी ओल्ड प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, जो 15 साल या ऐसे जो ज्यादा पुरानी बिल्डिंग्स हैं उन पे मैं ज्यादा कभी फोकस नहीं करता हूं। मैं ज्यादा फोकस करता हूं जो कि 2 से 5 साल पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। उससे भी ज्यादा मैं फोकस करता हूं जो एकदम फ्रेश न्यू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ नया रहता है उसके अंदर। आप देखोगे दोस्तों, जब भी आप न्यू प्रॉपर्टीज पे आप क्लाइंट को लेके जाते हो तो आपको ज्यादा सवाल जवाब नहीं देने पड़ते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जैसे ही वो बंदा प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ही फाइंड्स एवरीथिंग न्यू। आप अपने आप को भी अगर इमेजिन करें कि आप एक नई प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? यू फील एवरीथिंग इज गुड, पूरा पेंट अच्छा होता है, बिल्डिंग अच्छी होती है, नीट एंड क्लीन नीचे एनवायरनमेंट होता है, गार्डन वेल डेवलप होता है, सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से होती हैं। जो टैप फिटिंग्स हैं या बाथरूम फिटिंग्स है वो भी सब एकदम बढ़िया तरीके से होता है। सो कोई भी बंदा आता है, कोई भी क्लाइंट आता है वो प्रॉपर्टी के अंदर, तो ही फील्स लाइक वाओ, इसमें मतलब कमियां निकालने के लिए कुछ है ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू।
सो दोस्तों आपका आधा जो हार्डवर्क है वो वहीं पे बच जाता है इफ यू सिलेक्ट द राइट प्रॉपर्टीज। राइट दोस्तों, अगर आप सही प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेते हैं सेल के लिए या रेंट के लिए, तो आपका आधा हार्डवर्क तो वहीं पे, आपका 60 to 70% वर्क वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर आप डील फटाफट क्लोज करना चाहते हैं, योर प्रॉपर्टी शुड बी एट गुड लोकेशन। आई एम नॉट टेलिंग दैट इट शुड बी ऑन अ प्राइम लोकेशन, प्राइम लोकेशन पे होना जरूरी नहीं है, बट वो एक अच्छे लोकेशन पे होना जरूरी है। क्यों दोस्तों, अगर मुझे किसी प्रॉपर्टी में गलियों से घूम के जाना है तो बहुत सारे क्लाइंट इसे कम प्रेफर करते हैं गलियों से घूम के जाना, बट वो अगर कहीं हम एक टर्न मारे और दूसरे टर्न पे प्रॉपर्टी आ जाती है, या मेन रोड से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर या 500 मीटर्स पे आती है, सो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, या उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, नियर बाई बस स्टॉप है। क्यों? क्योंकि लोगों को कहीं ट्रैवल करना है, जॉब के लिए कुछ करना है, तो वो उनको फिजिबल वो देखते हैं। ओके दोस्तों, उससे नियर बाई फ्रूट मार्केट या जो वेजिटेबल मार्केट है वो नज़दीक होना चाहिए, नियरेस्ट शॉपिंग मॉल कहाँ है, ये सारी चीज़ें वो बहुत देखते हैं। सो आप वैसी प्रॉपर्टी पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपके डील्स होना बहुत अच्छे से हो जाएंगे, अच्छे से क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। राइट दोस्तों, सो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा अच्छी प्रॉपर्टीज पे फोकस करता हूं। लोकेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर्टी बेस्ट होनी चाहिए, भले वो थोड़ी कॉस्टली प्रॉपर्टी है, डजंट मैटर। राइट दोस्तों, अगर आप 24 कैरेट गोल्ड बेच रहे हैं ना दोस्तों, लोग उसे फटाफट खरीदेंगे। बाकी के लिए क्या है ना, थोड़ा बहुत आपको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, बट 24 कैरेट गोल्ड के लिए आपको मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। सो वर्क ऑन अ गुड प्रॉपर्टी, वर्क ऑन द बेस्ट प्रॉपर्टी। मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ज्यादा डील करता हूं, तो वहां पे भी दोस्तों क्या है, आज की डेट में जो आज का जो करंट ट्रेंड चल रहा है, पीपल प्रेफर फुल ग्लास फसाड बिल्डिंग। तो उनको एकदम जो बिल्डिंग चाहिए, इट शुड बी अ फुल ग्लासी बिल्डिंग, क्योंकि उनके आउट ऑफ इंडिया से क्लाइंट्स आते हैं, सारे लोग आते हैं, तो दे प्रिफर दैट काइंड ऑफ बिल्डिंग। एक नीचे जो बिल्डिंग के अच्छा खासा एक रिसेप्शन होना चाहिए, एक गुड रिसेप्शन होना चाहिए। उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, जो हाइजीन, जो वॉशरूम्स वहां पर होते हैं बिल्डिंग्स में, दे शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, नीट एंड क्लीन दोस्तों। सो वेन एवर यू गो टू सी द प्रॉपर्टी, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ऑफिस देखना है, ऑफिस के इंटीरियर्स कैसे हैं। इट शुड नॉट बी अ वेरी ओल्ड इंटीरियर, जितना ओल्ड इंटीरियर होगा उतना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस प्रॉपर्टी में, और जितना वो लेटेस्ट फर्नीचर होगा, जितना बेस्ट अभी का फर्नीचर होगा, उतना ही इजीली आप खाली 2 क्लाइंट को दिखाओगे एंड योर डील विल गेट क्लोज। बट वही अगर फर्नीचर 10 साल पुराना है, आपको उसको बस 15-20 क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा एंड लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। बट जो वो इंटीरियर क्वालिटी बेस्ट है, आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, इवन उसको 5-10 रुपीज ज़्यादा पर स्क्वायर फीट रेंट मिल जाएगा। सो आपको अच्छे इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी पे फोकस करना है, अच्छी ग्लास फसाड वाली बिल्डिंग को फोकस करना है। आपको लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन जो है, 1 से 2 साल पुराना बिल्डिंग है, 5 years पुराना बिल्डिंग है, उस पर फोकस करना है। आपको ऐसी बिल्डिंग्स पे फोकस करना है जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो। इफ़ यू आर डीलिंग इन कमर्शियल, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन शुड बी गुड फ्रेंड्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। सो ऐसे करके दोस्तों आप प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों प्रॉपर्टी अच्छी सिलेक्ट की है ना, आपको बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। बट वहीं पे अगर आप कोई स्टैंड अलोन, कोई नॉर्मल बिल्डिंग, या जहां पे प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा है, जहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, आप वैसी बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, एक तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, दूसरा जो काम 2 दिन में होना चाहिए था वो काम आपको 1 month में हो जाएगा फिर। सो अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, चूज गुड प्रॉपर्टी। दिस इज द फर्स्ट मंत्रा टू क्लोज द गुड डील्स, चूज गुड प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या है दोस्तों, सेकंड स्टेप ये है दोस्तों कि आपका जो है, जो प्रॉपर्टी के ओनर है, उनसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों, कि यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद दैट ओनर। ऐसा नहीं है कि वो ओनर 70,000 बोल रहा है एंड अगर क्लाइंट ने 55,000 का ऑफर दिया या 60,000 का ऑफर दिया, तो आप वो ऑफर देने के लिए ओनर से आप डर रहे हो कि यार मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं। तो यू शुड हैव अ गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द ओनर।
जितना ज्यादा दोस्तों आपका रिलेशनशिप ओनर के साथ अच्छा होगा, उतना ही आपके लिए डील क्लोज करना आसान हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके पास कुछ भी ऑफर आता है या कुछ भी प्रपोजल आता है, तो यू कैन सिट विद द ओनर एंड डिस्कस विद हिम, सर दिस इज द प्रपोजल दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट, आप बताइए सर हम इसको कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक द एडवाइस फ्रॉम द ओनर। तो मगर आपका अगर रिलेशन ठीक नहीं है ओनर के साथ में, अच्छा रैपो नहीं है, तो आपको डील क्लोज करने में तकलीफ हो सकती है या देर लग सकता है, राइट दोस्तों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है दोस्तों कि हो सकता है वो ओनर जो है मार्केट रेट, फॉर एग्जांपल उसका रेंटल जो रेट है वो 1 लाख रुपीज है फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी का। हो सकता है ओनर उस समय 1,10,000 या 1,15,000 कोट कर रहा है, दैट इज अबाउ द मार्केट वैल्यू वो प्राइस कोट कर रहा है। बट यू शुड नो द राइट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कि उस समय उसका मार्केट वैल्यू क्या है वो आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यू शुड नो द राइट प्राइस एट विच, और फॉर अदर वे वी कैन से you should know the not negotiable price of the property from the owner। दोस्तों जिस दिन आपको ये नॉट नेगोशिएबल प्राइस फ्रॉम द ओनर पता चल जाएगी ना, आपको वो प्रॉपर्टी क्लोज करना एकदम बाएं हाथ का काम हो जाएगा दोस्तों, राइट दोस्तों। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें उसका फाइनल प्राइस पता करना, या ये प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं फाइनल प्राइस। सो दोस्तों जो भी, जैसे आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां का आपको मार्केट वैल्यू पता होना चाहिए कि यस यहां का जो मार्केट वैल्यू है दिस इज द मार्केट वैल्यू, ओनर इज कोटिंग 10-15,000 एक्स्ट्रा। सो आपका एक ओनर के साथ रैपो अच्छा बिल्ड होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एंड देन यू कैन टेक द अपॉइंटमेंट फ्रॉम द ओनर, सर आपके साथ मिलना है, बैठना है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है, या फोन पे भी आप कर सकते हैं। आप उनसे बताइए, उनसे आपको बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए। जब आप सही उनको मार्केट वैल्यू बता रहे हैं तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ। आप उनको बोलिए कि सर मार्केट प्राइस तो मेरे हिसाब से इस प्रॉपर्टी का इतना होना चाहिए, बट आप तो उससे इतना ज़्यादा कोट कर रहे हैं, व्हाट आर योर व्यूज बिहाइंड इट, आप ये प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा वैल्यू कोट क्यों कर रहे हैं। सो ही विल एक्सप्लेन हिज व्यूज कि उसने कोई नॉर्मल फर्नीचर नहीं बिठाया है, उसने फेदर लाइट का फर्नीचर लगाया है, या उसने कोई बहुत बढ़िया ब्रांड से इंटीरियर करवाया है। तो ही विल टेल यू ऑल द रीजंस कि व्हाई ही इज कोटिंग 10 to 15,000 एक्स्ट्रा। जब आपको वो सारी चीजें पता चल जाएगी तो आपके लिए एक अपर हैंड हो जाएगा। एक दूसरा जो ब्रोकर आएगा वो खाली बोलेगा ये प्रॉपर्टी जो है ओनर 1,15,000 में देना चाहता है, दैट्स इट। मगर वो उसको ये नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये ओनर इस प्रॉपर्टी का इतना ज्यादा क्यों कोट कर रहा है। बट सेम टाइम पे यू विल बी द पर्सन हु कैन एक्सप्लेन दैट क्लाइंट कि ये जो है यहाँ पे जो अदर प्रॉपर्टीज है वो ये रेट में आती है, मगर ये जो प्रॉपर्टीज है इसका रेट 1,15,000 है, जो कि 15,000 एक्स्ट्रा ओनर का कोट कर रहा है। बट द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज द इंटीरियर दैट हैज द ओनर हैज डन, इट इज अ ब्रांडेड इंटीरियर। सो जब आप उसका एक प्रॉपर रीजन उसको कन्वे करते हो अपने जो भी आपके क्लाइंट है, तो ही फील्स गुड कि यार ये बंदे को जो कंसल्टेंट है उसके पास नॉलेज है, नॉलेज अबाउट द प्रॉपर्टी, नॉलेज अबाउट द लोकेशन, और उसको इस एरिया का नॉलेज है कि ये इस एरिया में क्या रेट चल रहा है, मगर इस रेट से यहां पर ये ज्यादा हो रहा है, रेट इतना ज्यादा कोट कर रहा है। मगर ज्यादा कोट कर रहा है तो क्यों वो ज्यादा कोट कर रहा है, राइट दोस्तों। एंड वहां पे आप क्लाइंट को बता सकते हो कि सर मगर मैं जो है आपको इस प्रॉपर्टी को बेस्ट रेट में कन्वर्ट करके दे सकता हूं। क्यों आपको बेस्ट रेट में कन्वर्ट करके दे सकता हूं? बिकॉज दोस्तों आपने ओनर के साथ अच्छा रैपो बिल्ड करके आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि ओनर का नॉट नेगोशिएबल प्राइस क्या है। सो यू कैन टेल दैट क्लाइंट, यू कैन टेल योर क्लाइंट कि आई कैन गिव यू दिस प्रॉपर्टी एट बेस्ट रेट विच नोबडी कैन गिव इन द मार्केट।
तो जब आप विथ इंफॉर्मेशन, विथ नॉलेज, आप क्लाइंट को कॉन्फिडेंटली जब आप कुछ चीजें बताते हो, सो ही फील कॉन्फिडेंस ऑन यू, एंड जब उस क्लाइंट को आपके ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा, वो आपके साथ डील करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। राइट दोस्तों? एंड ये जो दो चीजें हैं, फर्स्ट, चूज द राइट प्रॉपर्टी, बिल्ड अ प्रॉपर रिलेशनशिप विद द ओनर, एंड सेकेंड चीज है, यू शुड नो द नॉट नेगोशिएबल प्राइस फ्रॉम द ओनर। ये दो चीजें अगर आप दोस्तों एकदम परफेक्टली कर लेते हैं, सो यू कैन क्लोज एन नंबर ऑफ डील्स, एंड बहुत फटाफट डील्स आप दोस्तों क्लोज कर सकते हैं। राइट दोस्तों? एंड ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा, जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं और जिनसे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों। So do subscribe my channels for other special videos on how to close the deals and everything, how to select the properties in real estates and everything. Right दोस्तों? So thank you very much. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। Thank you.